हाय दोस्तों, तो इस बार फिर से आपकी हाई स्कूल की स्टोरी अनसॉल्व के पेपर से लाई गई है। और जो कि पिछले वर्ष और बहुत ही पिछले वर्ष आ चुकी है। आपके पेपर के कोड है, इसका पेपर कोड है जो सी कोड है, इसका सेट नंबर 6वां है। उसके पहले ये स्टोरी आ चुकी है और ये स्टोरी एक बार नहीं 2-3 बार आई है दोस्तों। तो इस स्टोरी को हम पूरी स्टोरी पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं। लिखा, सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्हें नेताजी के नाम से जाने जाते हैं या जाना जाता है। हाँ, उनका जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ दास था। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। चलो एक एक सेंटेंस समझेंगे, फिर इसके बाद स्टोरी बनाएंगे। इसमें लिखा, सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। तो देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है था, थी, थे। इसके पहले जो सपूत लिख रहा है, सपूत का मतलब सन होता है, और सन आपका एक प्रोनाउन वर्ड है कि नहीं है। तो जब था, थी, थे के पहले कोई प्रोनाउन हो तो सेंटेंस को कभी हम सब्जेक्ट से भी प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, या तो फिर कोई लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देयर का यूज करके बना देते हैं। ठीक रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सुभाष चंद्र बोस। क्या लिख दिया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस है, वो पर्सन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो जब सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ था, थी, थे है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे हम? वाज। तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस वाज। अब मिल रहा है एक, वाज ए। महान की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रेट। क्या होती है? ग्रेट। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट। अब सपूत की मैंने पहले बता दी, क्या होती है? सन। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट सन। इतना बन गया। सुभाष चंद्र बोस एक महान सपूत थे। अब पीछे लौट के आते हैं काकी के। ऑफ। काकी की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ। भारत माता, तो यानी भारत माता की हम लिख देंगे यहाँ पे इंडिया। क्या लिख देंगे? इंडिया। कोई कोई मदरलैंड भी लिख सकता है, या मदर इंडिया भी लिख देते हैं। भाई माता की अंग्रेजी मदर और भारत की अंग्रेजी इंडिया, कोई कोई मदर इंडिया भी लिखता है। तो यहाँ पर बन गया, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया। बन गया इतना सेंटेंस। फिर इसके बाद कह रहा है, उन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं या जाने जाते हैं, या उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो उन्हें, ये उन्हें किसके लिए है? आपको सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस तो सिंगुलर है ना, तो क्या लिख दिया जाएगा? ही। अब यहां पर लिखा जाने जाते हैं। भाई यहां पर सेंटेंस आपका पैसिव में बनेगा, इतना याद रखना। पैसिव कैसे बनेगा? ये जो जाने जाते हैं, ये जो वर्ब है आपकी जानना, ये दूसरे के द्वारा की जा रही है ना। भाई सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा जाना जा रहा है? दूसरों के द्वारा जाना जा रहा है। और जब कभी भी कोई भी काम आपका दूसरों के द्वारा होता है, तो वो हमेशा पैसिव में बनता है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो है भी लिखा है और वर्ब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज, है ना। तो सुभाष चंद्र, सॉरी, ही इज। अब आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में, तो क्या लिख दिया जाएगा? नोन। क्या लिख दिया जाएगा? नोन। ही इज नोन। इतना हो गया ना। वह जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? नेताजी के नाम से। तो ही इज नोन। अब एज, क्या लिख दिया जाएगा? एज द नेम ऑफ। अब नेताजी लिख दिया जाएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, नेताजी। बोलो, कंप्लीट हो गया ना? बात समझ में आई? तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज नोन एज द नेम ऑफ नेताजी। कंप्लीट हो गया कि नहीं? कंप्लीट हो गया। अब यहां पर एक चीज और समझेंगे। जो सेंटेंस है आपका पैसिव में तो बना रहे, ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से बना है। किस ढंग से बना है? अप्रत्यक्ष रूप से बना है। अगर इसे चाहें तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बना सकते। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? है भाई। लेकिन यहाँ पर हम सब जो ऑब्जेक्ट होगा जिनके द्वारा जाना जा रहा है, वो हमें दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर बाय द पीपल या बाय द इंडियाज पीपल का प्रयोग करके हम दर्शा सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? चलो इतना कंप्लीट हो गया। उनका जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक में हुआ था। मतलब वह जन्मे थे। बात समझ लेना अच्छे से। उनका जन्म, भाई यहाँ पर ये भी पैसिव में बनेगा। वो कोई स्वयंभू तो थे नहीं कि लो मैं ठहरा भगवान, मैं खुद अपना जन्म लूंगा, मुझको किसी की मदद नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपका बनेगा, वो ये भी पैसिव में ही बनेगा। जन्म, भाई
कोई अपने मन से ले लेता है, दूसरे के द्वारा ही लिया जाएगा ना, तो ये भी सेंटेंस आपका पैसिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उनका किसके लिए यूज हुआ है भाई, सुभाष चंद्र बोस के लिए। उनका किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही। अब यहाँ पर मिल रहा है हमें था की अंग्रेजी क्या होती भाई, वाज। एक बात समझ लेना, देखो ईशांत, यहाँ पर ही जो आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब वाज आपकी बी की फॉर्म है कि नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर है बी की फॉर्म, तो अच्छे से लिख देना। यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, ही वाज, सब्जेक्ट हो गया, बी की फॉर्म हो गई भाई। पैसिव कहता है आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे बी की फॉर्म, क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, यही तो लिखते हैं ना, और इसके बाद लिखते हैं वाज या वेयर, है ना, यही लिखते हैं। और इसका नियम ये कहता है इसके बाद वाज, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आप वी थर्ड लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते, वी थर्ड। तो भाई सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बी की फॉर्म हमने वाज लिख दी यहाँ पर, है ना। अब कह रहा है वी थर्ड, तो जन्म लेना यहाँ पर आपकी वर्ब है, और उसकी थर्ड फॉर्म बॉर्न, क्या लिख देंगे, ही वाज बॉर्न, वह जन्मे थे। बात समझ में आएगी नहीं है, कब जन्मे थे, 23 जनवरी, जब कभी दिन, समय, तारीख दिया होता है ऑन का प्रयोग, ऑन। 23 की अंग्रेजी 23 यानी 23, जनवरी की हम केवल जैन लिखे दे रहे हैं, JAN, पूरा नहीं लिखे रहे, जैन। फिर कॉमा लिखा है ना, 1987 हो गया ना, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जैन यानी जनवरी 1987। बोलो कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ। इसके बाद कहाँ हुआ था, में कटक, भाई में कटक, में की अंग्रेजी क्या होती है, इन, क्या लिख देंगे, इन। कटक की अंग्रेजी क्या होती है, कटक, क्या लिख देंगे यहाँ पर, कटक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, सेंटेंस क्या बन गया आपका, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1987 इन कटक। बोलो बात समझ में आई ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ दास था, है ना। तो उनके अंग्रेजी सीधी सीधी यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस की यूज करेंगे, किसका, ऑब्जेक्टिव केस। उनके अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे हिज, पिताजी की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, फादर, क्या लिख देंगे, हिज फादर। अब नाम की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, नेम, हिज फादर नेम। अब पीछे चले जाएंगे, था की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, वाज, हिज फादर नेम वाज। अब जो नाम था वो लिख देंगे, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्या लिखा है, श्री, क्या लिख देंगे, श्री, हो गया ना, हिज फादर, सॉरी हिज फादर नेम वाज श्री। अब जानकी लिखा है, क्या लिख देंगे, जानकी। नाथ लिखा है, क्या लिख देंगे, नाथ। दास लिखा है, क्या लिख देंगे, दास। तो हिज फादर नेम वाज श्री जानकी नाथ दास। बोलो कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। इसके बाद कह रहा है वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। लास्ट में देख रहे हैं, ता था, ती थे, ते थे। किस टेंस की पहचान है आपकी, पास्ट इंडिफिनिट की। और पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस देख रहे हैं, वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। कहीं भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल है। इसका नियम मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आप लोगों को। क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद क्या होता है आपका वी सेकेंड, क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या लिख देंगे यहाँ पर, ही, हो गया ना। वी सेकेंड कह रहा है ना, तो क्या लिखा है, चाहते थे, है ना भाई। वांटेड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वांटेड, ही वांटेड, इतना हो गया ना, ही वांटेड। अब क्या चाहते थे, मुक्त कराना, है ना। तो भाई इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, भाई एक वर्ब ये हो गई। अब मुक्त का मतलब फ्री होता है, और फ्री आपकी एक वर्ब है कि नहीं है, तो मतलब दो वर्ब एक साथ में हमेशा बिना प्रीपोजिशन बिना कंजक्शन के नहीं आ सकती, ये आपको पता है ना अच्छे से। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ही वांटेड टू फ्री, क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू फ्री। क्या फ्री कराना चाहते थे भाई, हैं, नहीं किसको फ्री कराना चाहते थे, भारत को, है ना। ही वांटेड टू फ्री द इंडिया, क्या लिख दिया जाएगा, द इंडिया। अब से शासन ब्रिटिश, बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। से की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम, क्या लिख दिया जाएगा, फ्रॉम। अब ब्रिटिश की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा, ब्रिटिश, क्या लिख दिया जाएगा, ब्रिटिश। और शासन की अंग्रेजी क्या होती है भाई, रूल, क्या होती है,
रूल। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से? हैं? देखो, सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे, सुभाष चंद्र बोस, इतना हो गया।